पहली बार हिमालय की यात्रा करने वाले जैन धर्मगुरु हार्दिक रतनसूरी महाराज ने हिमालय यात्रा के अपने अनुभवों को किताब में संजोया है। जैन साधु संतों का जीवन मुसीबतों से भरा होता है। कितनी भी गर्मी हो, ना पैर में चप्पल, ना शरीर पर सफेद कपड़े के अलावा और कुछ। इन दिनों 40 डिग्री तापमान में आम आदमी घर से बाहर भी नहीं निकलता। ऐसे में भी ये संत पैर में बिना चप्पल भ्रमण करते हैं। आज ऐसे ही एक जैन गुरु की बात हम करने वाले हैं, जिनका नाम है हार्दिक रतनपुरी महाराज साहेब, क्योंकि उन्होंने एक कीर्तिमान कायम किया है। जैन धर्म में अब तक किसी ने हिमालय की यात्रा नहीं की है। ऐसे में हार्दिक रतनपुरी महाराज ने अपने शिष्यों और सेवकों के साथ इस यात्रा को हाल ही में संपन्न किया है। वैसे जब से हिमालय की यात्रा शुरू हुई, हमारी कठिनता चालू हो गई। सबसे पहला ही दिन था, ऐसा रास्ता आ गया, हमें रस्सी पकड़ करके ऊपर चढ़ना पड़ा था। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे बर्फ़ के तूफ़ान, बारिश के तूफ़ान, वहाँ के रास्ते, वहाँ के जानवर, वहाँ के लोग तो काफ़ी अच्छे थे, परंतु हमारा परिचय न होने के कारण कठिनाइयाँ होती थी। पूरा हिमालय के अंदर टोटल 2000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, और हम जैन साधु अपने पूरा जीवन पैदल यात्रा ही करते हैं, कभी वाहन में नहीं बैठते। हम 4 साधु थे और 3 सेवक थे, टोटल 7 जने मिल करके ये यात्रा संपन्न की थी। और आपने जो यात्रा किया कितने दिनों में पूरी किया? 90 दिन में। यात्रा के दौरान हस्तिनापुर, 5 से हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोपता, तुंगनाथ, फिर चमोली, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, ऐसे करके पौड़ी और कोटद्वार होकर के हम वापस हस्तिनापुर होकर के दिल्ली लौटे थे। इस जैन साधु ने हिमालय यात्रा, ये बुक के 3 भाग में है। कई सारी वनस्पतियों का वर्णन है, वहाँ के वातावरण का वर्णन है। वनस्पतियों में रुद्रवंती का वर्णन है, संजीवनी का वर्णन है, वहाँ के एप्पल का वर्णन है, फिर भोजपत्र का वर्णन है। कई तरह के अलग अलग तरह के भोजपत्र हमने जो देखे उसका वर्णन है। और वहाँ के बिच्छू घास करके एक वहाँ की फेमस वनस्पति है, उसका वर्णन है। और भी कई अजीबोगरीब चमत्कारिक जो हम जान भी नहीं पाए, उन वैसी अनजान वनस्पतियों का भी वर्णन है वहाँ।